नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। नमस्ते। मैं योगाचार्य डॉक्टर कांजी भाई आज पूरे देशवासियों को दीपोत्सव की खूब सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आज हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है, गौरवमय विषय है, क्योंकि आज का जो त्योहार है पूरा देश आनंद और उत्साह पूर्वक मना रहा है और मनाना भी चाहिए। हम सभी जानते हैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान अयोध्या में पधारे थे और वह आनंद, वह खुशी के उत्सव को पूरे अयोध्या में तब मनाया था। आज पूरा देश और करीबन जो विदेशों में, दुनिया के जो देशों में हमारे भारतीय जहां पर रहते हैं, वो भी आज का दिन मनाते हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, आनंद की बात है। इसीलिए वैदिक परंपरा अनुसार, हमारी सनातन वैदिक ऋषियों की परंपरा अनुसार देखिए, हमें इस वैदिक हवन का अनुष्ठान करना चाहिए। अभी मैंने पूरा हवन किया है। अभी देखिए, ये हवन की विभूति, अभी भी तो अग्नि है, इसमें आप थोड़ा सा घी डालते हुए भी देखो, जैसे ये धुआं शुरू हो जाता है ये। और वैदिक हवन करना, उसमें देखो शुद्ध देसी गौ माता का घी है, ये गौ माता का उपला है, गाय के गोबर से बना। ये करीबन 20 प्रकार की औषधियां हैं और ये गंगा जल है, नर्मदा मैया का जल है, और यहाँ पर ये मिश्री है, ये देखो, और ये जो है दीपक है। तो कम से कम प्रत्येक जो हमारे भारतीय हैं उन सबको आज का दिन इस वैदिक हवन के द्वारा उत्सव को मनाना चाहिए। और मान लो ये हवन नहीं कर पाते तो कम से कम ये गौ माता का घी और दीपक जला करके दीप यज्ञ भी आप कर सकते हो। और ये पटाखे तो आजकल आए हैं और ये व्यापार भी है, आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा व्यापार भी है और मेरा कोई इसमें विरोध भी नहीं। लेकिन उसमें से धुआं जो उत्पन्न होता है वो कहीं ना कहीं माँ प्रकृति को नुकसान भी करता है। इसीलिए उसका उपयोग करें, लेकिन थोड़ा सा प्रमाण में करें। हम कोई इसका विरोध बिल्कुल नहीं करते, लेकिन सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग, बहुत बच्चों से लेकर के बड़े लोग भी उसमें, किसी के हाथ जल जाते हैं, किसी की आंखें फूट जाती है, किसी की बॉडी जल जाती है। देखो, मैंने कई बार पिछले कई वर्षों में मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में आज इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों को तैयार बैठना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे जल जाते, लोग जल जाते इस पटाखे के कारण से। ये भी मैंने बहुत देखा है। कई बार देखा कि खेतों में आग लग जाती है, क्योंकि ये रॉकेट वगैरह चलाते हैं ना, उसके कारण से भी। तो ध्यान रखें, त्योहार मनाना तो बहुत ही आनंद और सात्विकता पूर्वक, किसी को नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना, पूरी सावधानी पूर्वक त्योहार को मनाना चाहिए। और आगे करें, त्योहार पर हमारे यहाँ मिठाई की परंपरा है, मिष्ठान। पहले हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति घर में मिष्ठान बनाता था, जो भी, जिनको लड्डू, सुखड़ी हो, हलवा हो, फिर लापसी हो। हमारे यहाँ गुजरात में तो कंसार लापसी भी, लड्डू वगैरह मिठाई, मोहन थाल, टोपरा पाक से लेकर के अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ वगैरह बनाते थे। आज ये परंपरा बहुत कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। प्रमाद आ चुका है, आलस्य के कारण से लोग नहीं बनाते घर पर, और तैयार रेडीमेड मार्केट से लेकर के आते हैं। आजकल तो मैसेज करो, फोन करने से ही घर में आ जाती है मिठाई। लेकिन आप लोग ये जानते होंगे या नहीं जानते, मुझे नहीं पता, कि हमारे देश में गौ माता कितनी है, भैंस कितनी है, उसका दूध कितना आता है, और उसमें दूध पीने वाले की संख्या कितनी, उसमें से मावा कितना बनेगा, पनीर कितना बनेगा, आप सोचो जरा। तो इस देश में
जो मावा जो है, नकली मावा बेचने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। ये दीपावली, होली वगैरह वगैरह जब त्योहार आते हैं ना, और दीपावली पे तो खास करके, तो मार्केट में नकली मावा बहुत धड़ल्ले से बिकता है और वही मावा मिठाइयाँ बनती हैं। वो मिठाई हम लोग जब खाते हैं तो उससे हमारा आरोग्य का बहुत नुकसान होता है, बहुत ही नुकसान होता है। दूसरी बात, मावा तो नकली है ही, लेकिन सारी मिठाइयाँ एवरेज 80 से 90% मिठाइयाँ चीनी से बनती हैं और चीनी बड़ी भयंकर चीज़ है। आप जानते हो कई तरह के केमिकल से उसकी प्रोसेस होती है और उसके द्वारा ये मिठाइयाँ बनती हैं। तो चीनी ऑलरेडी हमारे पेट में डाइजेस्ट होने में बहुत परेशानी होती है और चीनी के द्वारा शुगर भी बढ़ता है। इसीलिए आप ध्यान रखो, घर पे मिठाई बनाइए, और बाहर से मिठाई बनाओ तो आप मिश्री से बनाओ। मिश्री से या देसी गुड़ से बनी हुई मिठाई हमारी हेल्थ के लिए बहुत लाभप्रद है। तो ये ध्यान रखें, नकली मावा और ये चीनी से बनी मिठाई का उपयोग बिल्कुल ना करें, जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। आप लोग घर पे मिठाई बनाओ और मार्केट से लाते हो तो अब मावा असली होना चाहिए, और उसमें ध्यान रखें चीनी के बिना आप देसी गुड़ अथवा तो मिश्री से बनी हुई मिठाई का उपयोग करें। तो ये दो बात है। और आगे, ये त्योहार बहुत ही आनंद पूर्वक मनाना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए हर एक बातों का। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे ज़्यादातर लोग तो इस त्योहार के दिनों में बाहर घूमने के लिए जाते हैं, प्रवास पर जाते हैं, और मैं मानता हूँ कि प्रवास पर जाना ही चाहिए, क्योंकि देव दर्शन भी करना चाहिए और देश दर्शन भी करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पहले स्वदेश का दर्शन तो कर लो, फिर विदेश का करते रहना। तो स्वदेश का दर्शन भी करना, अलग अलग जगहों पर जाना, अलग अलग जगहों पर घूमना, लेकिन ध्यान रखें, सावधानी बहुत रखें। बाहर जाएं तो अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें। बाहर जाइए तो बाहर का भोजन ना ले, ज़्यादातर हो सके तब तक घर का बना हुआ भोजन लीजिए। जहाँ पर रहते हो वहाँ पर पूरा ध्यान रखें। आप अपनी जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ अपने पास में रखिए। प्रवास में बिल्कुल भी आप नशीले पदार्थों का सेवन करके बिल्कुल भी गाड़ियाँ न चलाएं, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और खास करके इतना ध्यान रखें कि आप बाहर घूमने गए हो तो अपने स्टेटस में वो मत रखिए, ताकि आपके घर की सुरक्षा जोखिम में आ जाए। नहीं तो चोर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे स्टेटस में रखते हो ना कि आप बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, पूना हो वगैरह कहीं भी, तो चोर आपके घर एक्टिव हो जाते हैं। ये मीडिया, सोशल मीडिया बड़ा जोरदार काम करता है ना, इसीलिए स्टेटस में ऐसी चीजें मत रखें कि आप विदेश में घूमने के लिए या देश में कहीं घूमने गए। तो हर एक चीज का पूरा ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और ये त्योहार बहुत ही आनंद पूर्वक मनाइए, योग करिए, यज्ञ करिए, और वैदिक परंपरा अनुसार इस दीपोत्सव का उत्सव मनाइए। आप सभी को फिर से दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।